एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे? कर्तावाच्य और कर्मवाच्य। ये देखिए एक्टिव वॉइस है क्या? एक्टिव वॉइस का मतलब यही होता है जब कोई भी सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट हेड हो, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हेड होता है वही हमारा एक्टिव वॉइस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं, जैसे मान लीजिए आ गया राम रीड्स ए बुक। इसमें देखिए बुक को पढ़ने का काम कौन करता है? राम। बुक को कौन पढ़ रहा है? राम। इसका मतलब राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हेड होता है, माने ऑब्जेक्ट हेड होगा। जैसे ऑब्जेक्ट क्या इसमें लिखा हुआ है? ए बुक, तो हम एग्जांपल में लिखेंगे ए बुक। टेंस जो रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया एज। पैसिव वॉइस में जो है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड। फिर बाई का प्रयोग होता है और राम। कुछ चीजें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कॉमन होती है, और वो क्या कॉमन है? हमको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है और वर्ब। ये तीन चीज चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है, याद रखिएगा कि हमेशा पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसका रूल्स है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं, लेकिन उसको रखने से पहले बाई का यूज किया जाता है। और टेंस के अकॉर्डिंग जो टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, सहायक क्रिया नहीं रहेगी, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया रहेगी, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब इसमें हम और भी एग्जांपल जैसे है, जैसे मान लीजिए दूसरा, नेहा गेव मी अ बुक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे मी आ गया और बुक आ गया, दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम चाहे तो मी से भी बना सकते हैं और बुक से भी बना सकते हैं। मी को पहले करेंगे तो आप जानते हैं कि मी को पहले करने पर इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई होता है। टेंस हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि गिव का सेकंड फॉर्म लगा है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस का रिगार्डिंग यहां पर आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? गिवन। अब आप देख रहे हैं कि मी को हम यहां रख दिए हैं, हमारे पास क्या बचा है? अ बुक। और मैंने कहा था कि जब ये उधर जाएगा इसको रखने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद जैसे नेहा लिखा है तो नेहा हो जाएगा। सपोज करिए कि हमको अ बुक से बनाना है, अ बुक से बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अ बुक। टेंस वही है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? वाज। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर टू का प्रयोग करने के बाद ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिएगा। फिर इसके बाद वही बाई का प्रयोग करिएगा, और ये नेहा है तो नेहा यहां लिख दीजिएगा। जो पर्सन चेंजिंग करने वाला होता है, जैसे आई है तो हमारा मी हो जाएगा, वी रहेगा तो उधर जाएगा तो अस हो जाएगा, वैसे उसको भी उठाकर इधर कर देते हैं तो चेंज होता है। मी रहेगा तो आई हो जाएगा, हिज रहेगा तो ही हो जाएगा, हर रहेगा तो सी हो जाएगा। सेम उसी प्रकार उधर जाएगा तो आई रहेगा तो हमारा मी हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा। माने नॉमिनेटिव केस को हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तीसरा जैसे एग्जांपल है, जैसे सपोज करिए आ गया कि ही सोल्ड हिज चेयर। सपोज करिए कि यहां पर ही शुड का प्रयोग करते हैं और यहां सेल, ही शुड सेल हिज चेयर। अब यहां पर देखिए हिज चेयर ऑब्जेक्ट है, तो हिज चेयर को ऑब्जेक्ट पहले कर लीजिए। ये जो आप शुड देख रहे हैं जो मॉडल्स में आता है, जैसे कैन होता है, मे होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, तो कभी भी हम इसको बदल नहीं सकते। जैसे कैन का कुड नहीं होता, मे का माइट नहीं होता, इसमें करते क्या है, इसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। शुड है
तो हम क्या करेंगे, शुड के बाद क्या लगा देंगे, बी। अब आप जानते हैं कि इसका थर्ड फॉर्म होगा, शेयर का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्ड, और ये ही उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, हिम, फुल स्टॉप। ठीक है, माने हमको पहले ही मैंने कहा कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए तीन चीज देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। माने इसमें तीन चीज का होना मस्ट है। वर्ब, जो वर्ब रहेगा हमेशा उसका थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस की हेल्पिंग पर सहायक क्रिया लिखी जाएगी। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो हम दोनों ही ऑब्जेक्ट से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो यहाँ जो देख रहे हैं वर्ब के बाद टू नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ बाय द वे हम किसी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो जो भी वर्ब रहेगा उसके बाद टू लगाएंगे तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर बाय द वे कोई मॉडल्स है, कैन है, शुड है, मस्ट, जो भी रहेगा हम उसके बाद क्या लगा देंगे, बी का प्रयोग कर देंगे। बाकी जैसे भी रूल्स है उसी तरह कर देंगे।